बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला आ सकता है। एक सप्ताह पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कुंद्रा को अंतरिम राहत देते हुए 25 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि एक अन्य मामले में वे पहले से ही गिरफ्तार है और मुंबई के तलेजा जेल में बंद है। राज कुंद्रा के अलावा इस मामले में 11 अन्य लोगों को भी मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। इससे पहले कुंद्रा की जमानत अर्जी को सत्र अदालत की ओर से रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की बेंच कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति देखते हुए आपातकालीन एक्स विविध वीजा की शुरुआत करके वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि अब से सभी अफगान नागरिकों को केवल वीजा पर भारत की यात्रा करनी होगी। गृह मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सूचित किया गया। कुछ रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए कि अफगान नागरिकों को कुछ पासपोर्ट गुम हो चुके हैं। सभी अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए वीजा जो वर्तमान में भारत में नहीं है तत्काल प्रभाव से अमान्य हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से लंबित याचिका पर 2 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ को हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह लंबित याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है। भारतीय सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने देश में ही बनाए गए हल्के फुल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरकर एक बार फिर उसकी संचालन तथा मारक क्षमता का परखा है। देश के प्रमुख रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया तेजस विमान पहले से ही वायुसेना के बड़े में शामिल है और अब उसके 69 संस्करण तैयार किए जा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख अपने 2 दिन के बेंगलुरु दौरे के दौरान वायुसेना के विभिन्न इकाइयों में गए। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ केंद्रों का भी दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को जानकारी दी कि सभी राज्यों को अगस्त महीने में कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ अतिरिक्त खुराक प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूल शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने का प्रयास करें। मांडविया ने ट्वीट किया, इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही है। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूल शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कोरोना वायरस महामारी के एंडेमिक स्टेज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी स्थानिकता की चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां निम्न या मध्यम स्तर के संक्रमण जारी है। कोई बीमारी स्थानिक अवस्था में तब मानी जाती है जब कोई आबादी वायरस के साथ रहना सीख जाती है। यहाँ महामारी स्टेज से बहुत अलग है जब वायरस एक आबादी में फैल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या विश्वनाथन का कहना है कि भारत कोविड-19 के एंडेमिक स्टेज में पहुंच सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उतार और चढ़ाव के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में कोविड केस नजर आएंगे। सैन्य कूटनीति के रूप में और कजाकिस्तान के साथ बढ़ते स्मारक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21-30 अगस्त से 11 सितंबर तक कजाकिस्तान के आयशा बीबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली भारतीय सेना की टुकड़ी में एक आकस्मिक कमांडर के नेतृत्व में कुल 90 कर्मी होते हैं। कजाकिस्तान सेना के प्रतिनिधित्व एक कंपनी समूह द्वारा किया जाएगा।